हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र आइडिया लेकर आई हूँ, और वो भी नेचुरल चीज़ों से बनी हुई। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का ऊपर का कवर ले लिया है, जो कि छोटे छोटे मिठाई के बॉक्सेस आते हैं वो कवर ले लिया है। और ये ड्राई फ्रूट्स जो रोड साइड में बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके ड्राई फ्रूट्स हैं। इसे मैं बीच से अच्छे से अलग कर लेती हूँ, और ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है। और इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेती हूँ। इक्वल पीसेस में कट करने के बाद इन सबको डब्बे के अंदर की साइड अच्छे से फेविकॉल से चिपका लेती हूँ। आप चाहे तो एक साइड से ही चिपका सकते हैं। यहाँ मैंने सीधा और उल्टा कुछ इस तरीके से चिपकाया है, अलग अलग टुकड़ों को। सारे स्क्वायर पीसेस को चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखने लगता है। इस बॉक्स के साइड में थोड़ा बहुत खाली जगह है, तो इसे भी मैं कवर कर लेती हूँ थोड़े बड़े पीसेस के टुकड़े काट कर। यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट्स के बड़े टुकड़ों को कट किया है, और यहाँ पर फेविकॉल के हेल्प से इस तरीके से पूरे साइड बाय साइड में कवर कर लेती हूँ। इसी तरीके से बाहर की तरफ भी हम डेकोरेट करेंगे। बाहर की तरफ डेकोरेट करने के लिए इस तरीके का 3 पतला पतला जूट का थ्रेड ले लेती हूँ, और उन तीनों थ्रेड को इस तरीके से चोटी की तरह बना लेती हूँ, और मोटा एक थ्रेड बन के रेडी हो जाता है। उसी तरह से मैक्रम थ्रेड लिया है मैंने, उसे भी उसी तरह चोटी की तरह गूंथ लिया है। अब यहाँ साइड साइड में मैं हॉट ग्लू गन लगाती हूँ, और इन सारे थिक वाले थ्रेड को जो मैंने जूट का बनाया है उसे अच्छे से कवर कर लेती हूँ, ताकि साइड में जो हमारा बोर्ड दिख रहा है उसे भी कवर कर दिया जाए। तो आप चाहे तो यहाँ पर कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं या पेपर से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बोहो लुक में देना था, इसलिए मैंने यहाँ पर जूट का रोप यूज़ किया है। तो आप भी इस तरीके से जूट का पतले पतले थ्रेड का इस तरीके से आप बना सकते हैं। चाहे आप मैक्रम का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरा जूट का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पूरे बोर्ड को बाहर की तरफ से कवर कर लेती हूँ, और कुछ इस तरीके से ये बन के रेडी हो जाता है। ऊपर की तरफ भी मुझे कवर करना था, तो उसे भी एक और थ्रेड से कवर कर लेती हूँ, और ये साइड से पूरी तरह से कवर हो जाता है। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे की तरफ भी मुझे कवर करना था इस डब्बे को, तो मैं यहाँ पर पेपर से कवर कर देती हूँ। ऊपर की तरफ फिर से एक जूट का जो थ्रेड था उसे जो कि मार्केट से मैंने लेस बोल सकते हैं, लेस था, उसे मैंने लिया था, तो उसे ऊपर की तरफ से कवर कर दिया ताकि ये फिनिशिंग इसका काफ़ी अच्छा दिखे। और ये हमारा टेबल में रखने के लिए ट्रे बनकर रेडी हो गया। तो कैसा लगा ये मेरा आइडिया? उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और ये इजी सा आइडिया बिल्कुल बोहो लुक दे रहा है ना, हमारे घर को भी और हमारे टेबल को भी। तो चलिए इसी तरह का दूसरा DIY बनाते हैं, और देखते हैं कौन सी दूसरी चीज़ हमने यूज़ की है और उससे एक बोहो लुक दिया है ऑर्गेनाइज़र को। ऐसे तो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम डेकोरेशंस की चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्न के छिलकों का यूज़ किया है। तो दूसरा DIY हम कॉर्न के छिलकों से बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं पतले पतले इसे पहले स्ट्रिप की तरह कट कर लेती हूँ, और उसे रोल करके इस तरीके का रिंग जैसा कुछ बना लेती हूँ। तो फेविकॉल के हेल्प से इसे चिपकाते जाती हूँ, और एक नहीं ढेर सारे इस तरीके के रिंग जैसे शेप वाले मैं बना लेती हूँ। आप छोटे बड़े भी बना सकते हो, मैंने एक ही साइज़ के बना लिए हैं। अब इसे मुझे कहीं ना कहीं डेकोरेशंस में यूज़ करना है। तो जो मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ वो बहुत ही इजी है, और इसे आप इजीली अपने घर में तरह तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। तो चलिए फिर यहाँ पर कॉर्न के छिलके का इस तरीके का स्ट्रिप ले लेते हैं, और
मिनी स्ट्रेटनर मेरे पास था, उसे अच्छे से गर्म करके उसे अच्छे से स्ट्रेट कर लेते हैं, सारे कॉर्न को स्ट्रेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ईज़िली हम इसे पेस्ट कर सके किसी भी ऑर्गेनाइज़र में। तो यहाँ पर ये मैंने छोटा सा एक डब्बा ले लिया है और इसी को ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर साइड को ऐसे बराबर से मैं कट कर लेती हूँ, साइड के जो दोनों साइड के जो छोर है उसे अच्छे से कट कर लेती हूँ ताकि पेस्ट करने में इजी हो और इक्वल रहे। तो यहाँ पर फेविकॉल के या हॉट ग्लू गन की मदद से आप इसे अच्छे से दोनों तरफ से चिपका लेते हैं। और इस तरह से जिस तरीके से हम किसी मतलब मैट को बुनते हैं उसी तरीके से इसे भी हम इस तरीके से ऑल्टरनेट ऊपर नीचे की तरफ से फिक्स कर लेते हैं। साइड से कुछ इस तरीके से जो स्ट्रिप हमने बनाए हैं कॉर्न के छिलके के पतले पतले स्ट्रिप, उसे इस तरीके से बुनते हैं जैसे कि चटाई घर पे गांव में हम कभी बुना करते थे, उस तरीके से हम बुन लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें सारे अच्छे से सारे जितने भी मैंने साइड में पेस्ट किए थे स्ट्रिप्स को, ये सारे स्ट्रिप्स को कुछ इस तरीके से पेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए इसे अच्छे से पेस्ट कर लेते हैं और एक तरफ ही नहीं, ये चारों तरफ मैं इसी तरीके से पेस्ट कर लेती हूँ और इसे अच्छे से एक बहुत बढ़िया सा एक मैट का लुक दे देती हूँ। तो चलिए फिर इसी तरह से चिपकाते जाते हैं और अच्छे से साइड को भी कवर कर लेते हैं। तो चारों तरफ से इस तरह से फिक्स करने के बाद यहाँ हॉट ग्लू गन की मदद से मैं फ़िक्स कर ले रही हूँ। साइड की तरफ भी फ़िक्स किया और अंदर की तरफ इस तरीके से कार्डबोर्ड लगा दिया और इसे एक फाइनल टच दिया। और ये जो हमने साइड में राउंड राउंड जो हमने बनाया था उसे इस तरीके से डेकोरेट कर दिया। तो है ना ये बहुत बढ़िया आइडिया, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि ये बैम्बू स्टिक्स के बने हुए हैं। तो ये एक हमारे ऑर्गेनाइज़र को बहु लुक देता है। आप किसी तरह का भी ऑर्गेनाइज़र ये नेचर की चीज़ों से आप बना सकते हो और ये काफ़ी दिन तक ऐसा ही रहता है। उम्मीद करती हूँ मेरे ये दोनों DIY आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।